नेशनल हेराल्ड घोटाले में जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं का गला फंस गया तो एक सोची समझी रणनीति के तहत मोतीलाल वोरा का नाम लेना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि सारे फैसले मोतीलाल वोरा ही करते थे और वे सारी बातों से अनजान हैं। सोनिया गांधी ने भी यही गढ़ी हुई कहानी ईडी के सामने दोहराई। उसके बाद पवन कुमार बंसल और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहानी ईडी को सुना दी। लेकिन कांग्रेसी झांसे में ईडी नहीं फंसी। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मोतीलाल वोरा के निधन से पहले तक सोनिया गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस खामोश रही। लेकिन 2020 में उनके निधन के बाद सारा ठीकरा उनके सिर ही फोड़ा जाने लगा। इस मामले की जांच ईडी 2014 से कर रही है, लेकिन मोतीलाल वोरा वाली कहानी को सही साबित करने के लिए किसी ने कोई दस्तावेज नहीं दिया और न ही ईडी को इस बात के सबूत मिले कि एजेएल के सारे फैसले मोतीलाल वोरा खुद करते थे। इसीलिए ईडी ने मोतीलाल वोरा वाली कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। ईडी के इस कदम से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों का कहना है कि जब राहुल गांधी से वित्तीय पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लेन देन वोरा द्वारा किए जाते थे। ईडी के सामने राहुल और सोनिया के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल ने भी यही नाम लिया था, लेकिन ये सभी नेता बैठक से संबंधित दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। अगर ऐसी कोई बैठक हुई, सूत्रों ने यह भी कहा कि ईडी के पास खड़गे को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब संसद सत्र चल रहा था, क्योंकि वो यंग इंडिया के एकमात्र कर्मचारी हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड के परिसर में स्थित यंग इंडिया के कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी में शामिल थे। नेशनल हेराल्ड 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो 2008 में 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि यंग इंडिया ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया। मोतीलाल वोरा तब एआईसीसी के कोषाध्यक्ष थे और एजीएल मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जनवरी 2008 में एजेएल समूह के नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करने की घोषणा करने वाले समझौते पर भी सह हस्ताक्षर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।